हॅलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माझं मराठी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड का 5th स्टैंडर्ड का 11th लेसन सुनील गावस्कर। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासात कधीही न पुसले जाणारे नाव म्हणजे सुनील मनोहर गावस्कर। भारतीय क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट के इतिहास में, हिस्ट्री में कभी भी मिटा नहीं सकते ऐसा नाम है सुनील मनोहर गावस्कर इनका। सुनील गावस्कर का नाम भारतीय क्रिकेट हिस्ट्री में कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। उनका नाम हमेशा क्रिकेट की इतिहास में लिया जाता है। भारत जिंकू शकतो हा आत्मविश्वास निर्माण करणारे क्रिकेटपटू। बहुत कठिन परिस्थिति में भी, मुश्किल वक्त में भी क्रिकेट में इंडिया जीत सकती है सिर्फ एक इंसान की वजह से। यह आत्मविश्वास निर्माण करने वाला ये क्रिकेटपटू है, ये खिलाड़ी है सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर यांचा जन्म 10 जुलै 1949 रोजी मुंबईत झाला। सुनील गावस्कर इनका जन्म 10 जुलै 1949 में मुंबई में हुआ। सुनील गावस्कर यांच्या घरातील वातावरण क्रिकेटमय होते। त्यांचे वडील स्वतः एक चांगले क्रिकेटपटू होते। सुनील गावस्कर इनके जो वडील थे, वडील मतलब उनके जो डैडी थे, वो भी एक अच्छे क्रिकेटपटू थे। सुनील यांच्या आईने तर त्यांना क्रिकेट खेळण्यासाठी नेहमीच प्रोत्साहन दिले। सुनील गावस्कर की जो मम्मी थी, आई, उन्होंने क्रिकेट खेलने के लिए सुनील गावस्कर को हमेशा प्रोत्साहन ही दिया था, हमेशा इंकरेज ही किया था। सुनील गावस्कर यांना लहानपणापासून क्रिकेटचे बाळकडू त्यांच्या घरातूनच मिळाले। सुनील गावस्कर को बचपन से ही क्रिकेट के बाळकडू, क्रिकेट के लेसन, बाळकडू मतलब लेसन्स घर से ही मिले। घरातील क्रिकेटमय वातावरणामुळे सुनीलमध्ये दडलेल्या खेळाडूने 1971 मध्ये क्रिकेट कसोटीत पदार्पण केले। घर का वातावरण क्रिकेटमय था और ऐसे में सुनील गावस्कर के अंदर भी जो छुपा हुआ खिलाड़ी था, उस छिपे हुए खिलाड़ी ने 1971 में क्रिकेट कसोटी में प्रवेश किया, पदार्पण किए, मतलब उन्होंने एंट्री किए। कसोटी मतलब टेस्ट मैच में उन्होंने एंट्री किए। गावस्कर कसोटी क्रिकेटमध्ये 10,000 पेक्षा जास्त धावा काढणारे पहिले भारतीय क्रिकेटपटू होते। गावस्कर 5 दिवसीय टेस्ट मैच जो रहती है, 5 डेज़ की जो टेस्ट मैच रहती है, उनमें 10,000 से भी 10,000 से भी ज़्यादा धावा काढणारे, धावा मतलब रन्स निकालने वाले पहले इंडियन क्रिकेट खिलाडी बने। 1971 साली वेस्ट इंडीज विरुद्धच्या कसोटी मालिकेत मिळालेल्या संधीचे त्यांनी सोने केले। 1971 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ, विरुद्ध मतलब वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट कसोटी मालिकेत मतलब टेस्ट सीरीज़ में, मालिका मतलब सीरीज़, कसोटी मतलब टेस्ट सीरीज़, उनको जो अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को सोने में बदल दिया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलने का उन्हें मौका मिला और उन्होंने उस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया। या मालिकेतील एका सामन्यात पहिल्या डावात शतक आणि दुसऱ्या डावात द्विशतक करणारा दुसरा खेळाडू होण्याचा बहुमान त्यांनी प्राप्त केला। इस सीरीज़ में, मालिका मतलब इस सीरीज़ में पहले गेम में, एका सामन्यात मतलब पहले गेम में पहिल्या डावात मतलब पहले इनिंग में शतक मतलब सेंचुरी, और दूसरा डावात और दूसरी इनिंग में द्विशतक मतलब डबल सेंचुरी करने वाला दूसरा खिलाड़ी सुनील गावस्कर थे। 1975 ते 1986 हे सुनील गावस्कर यांनी गाजवलेले दशक, त्यांच्या पूर्ण 17 वर्षाच्या प्रदीर्घ क्रिकेट कारकिर्दीत या दशकात त्यांच्या कामगिरीचा आलेख नेहमी चढता राहिला।
1975 से लेके 1986 में सुनील गावस्कर यांनी गाजवलेले हे दशक, ये जो दशक मतलब ये जो 10 साल है, जो उन्होंने 10 साल जो उन्होंने बहुत क्रिकेट के बहुत सारे रिकॉर्ड्स करें। यांच्या पूर्ण 17 साल के उनके क्रिकेट लाइफ में कारकिर्द मतलब उनके क्रिकेट जीवन में उन्होंने बहुत कामगिरी की है। 17 साल के उनके क्रिकेट 17 मतलब 17 साल के उनके क्रिकेट लाइफ में उन्होंने बहुत बड़े कामगिरी किए मतलब बहुत बड़े अचीवमेंट्स उन्होंने हासिल किए। या कालावधीत सातत्याने आत्मपरीक्षण करत त्यांनी फलंदाजीचे स्वतःचे असे एक तंत्र विकसित केले। इस वक्त में, इस कालावधि मतलब इस टाइम में उन्होंने खुद को आत्मपरीक्षण किया। आत्मपरीक्षण मतलब खुद को ऑब्जर्वेशन किया और फलंदाजी मतलब बैटिंग करने का उन्होंने एक तंत्र, एक टेक्निक उन्होंने बनाई, विकसित की मतलब उन्होंने एक टेक्निक डेव्हलप की। वेगवेगळ्या देशातील हवामान व खेळपट्टी यांचा अभ्यास करून त्याप्रमाणे ते खेळाचे नियोजन करत असत। अलग अलग देशों में खेलते थे, अलग अलग देशों का हवामान, वहाँ का जो टेम्परेचर है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है और खेलपट्टी मतलब पिच जिस पे क्रिकेट खेला जाता है, उस पिच का स्टडी करके वो खेल का नियोजन करते थे, खेल का अरेंजमेंट करते थे, खेल को अरेंज करते थे। सुनील गावस्कर यांनी आपल्या संपूर्ण कारकिर्दीत कधीही हेल्मेटचा वापर केला नहीं। सुनील गावस्कर इन्होंने अपनी पूरी क्रिकेट लाइफ में जब वो क्रिकेट खेलते थे, उस क्रिकेट लाइफ के दौरान उन्होंने कभी भी हेल्मेट का यूज़ नहीं किया। यावरून त्यांची अचूकता, हात, डोळे यांचा समन्वय आणि आत्मविश्वास अशा अनेक गुणांची कल्पना येते। इस वजह से उनकी अचूकता मतलब उनका अलर्टनेस, हाथ और डोळे मतलब आँखें, इनका समन्वय मतलब इन लोगों का कोऑर्डिनेशन, हाथ और आँखों का कोऑर्डिनेशन और उनका आत्मविश्वास मतलब उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। कमालीची एकाग्रता, घोटलेले तंत्र, चिवटपणा, तासनतास दिवसभर खेळपट्टीवर उभे राहण्याची क्षमता, आघाडीचा तंत्रशुद्ध फलंदाज म्हणून विशेष कामगिरी ही त्याच्या खेळाची प्रमुख वैशिष्ट्य होती। कमालीची एकाग्रता था, बहुत सारा कंसंट्रेशन था, तंत्र टेक्नोलॉजी थी, टेक्निक थी, चिवटपना मतलब चिकाटी, एक जगह पे खड़े रहने की चिकाटी, बिना डरे बिना हारे लड़ने की चिकाटी थी। घंटों तासन-तास मतलब घंटों दिवसभर मतलब पूरा दिन भर खेळपट्टीवर मतलब पिच पे खड़े रहने की क्षमता थी, उनकी ताकत थी और वो आघाड़ीचा तंत्रशुद्ध फलंदाज मतलब वो ओपनिंग बैट्समैन थे, ओपनर थे। वो क्रिकेट जब खेलने आते थे तो वो ओपनिंग करते थे, पहले नंबर पे खेलने आ जाते थे। ये उनके काम की विशेषता थी, ये उनके काम की विशेषताएं थी। त्यांचा 10,122 धावांचा विक्रम आणि कसोटीतील 34 शतकांचा विक्रम प्रदीर्घ काळ अबाधित राहिला। उनका 10,122 रनों का विक्रम, 10,122 रन का विक्रम मतलब उनका रिकॉर्ड, और कसोटी मतलब टेस्ट मैच में 34 शतक मतलब सेंचुरी का रिकॉर्ड बहुत साल तक रहा। तसेच आंतरराष्ट्रीय कसोटी क्रिकेटमध्ये 10,000 धावा करणारे पहिले भारतीय फलंदाज ठरले। और उसी तरह
टेस्ट सीरीज़ में, टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन निकालने वाले पहले इंडियन बॅट्समन भी वही थे. त्यांच्या क्रिकेटमधील कामगिरीबद्दल भारत सरकारने त्यांना पद्मभूषण पुरस्कार देऊन गौरव केला. उनके क्रिकेट में उनकी कामगिरी देख के, उनका अचीवमेंट देख के, कामगिरी मतलब उनका अचीवमेंट देख के, उनके रिकॉर्ड्स देख के भारत सरकार ने, इंडियन सरकार ने उनको पद्मभूषण पुरस्कार दिया. भारत सरकार का ये बहुत बड़ा नामचीन और बहुत रिस्पेक्टेबल ये पुरस्कार है जो उन्हें दिया गया. मुंबई क्रीडा पत्रकार संघटनेतर्फे क्रिकेटपटू सुनील गावस्कर यांना 11 डिसेंबर 2016 रोजी जीवन गौरव पुरस्कार देण्यात आला. मुंबई क्रिकेट पत्रकार संगठना उन्होंने सुनील गावस्कर को 11 दिसंबर 2016 में जीवन गौरव पुरस्कार दिया. उनका जीवन गौरव नाम का उनको पुरस्कार मिला. हे जीवन म्हणजे क्रिकेट राजा हुकला तो संपला या त्यांनी गायलेल्या गाण्यातील शब्द ते स्वतः जगले. ये गाना उन्होंने खुद गाए थे. हे जीवन म्हणजे क्रिकेट राजा, ये ज़िंदगी मतलब क्रिकेट राजा है. जो हुकला तो संपला, जो झुका वो ख़त्म हुआ. ये गाना उन्होंने खुद गाया था सुनील गावस्कर ने, और वो गाने की जैसी और उसी गाने की जैसी ज़िंदगी उन्होंने ज़िंदगी जिए थे, और उसी गाने की जैसी ज़िंदगी वो जी रहे हैं और जगत आहेत, और आज भी वो जी रहे हैं. एक यशस्वी खेळाडू म्हणून अजून अधिक काळ खेळू शकत असूनही कुठे थांबवावे हे माहीत असल्यामुळे 1987 त्यांनी क्रिकेट विश्वातून निवृत्ती घेतली. एक यशस्वी मतलब सक्सेसफुल खिलाड़ी होने के बावजूद वो ज़्यादा खेल सकते थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको रुकना था. इसलिए उन्होंने 1987 में क्रिकेट विश्व से निवृत्ति ली. क्रिकेट दुनिया से वो रिटायर्ड हो गए. परंतु निवृत्तीनंतरच्या काळात ते थांबले नाहीत. लेकिन रिटायर्ड होने के बावजूद भी वो रुके नहीं. उत्कृष्ट क्रीडा समीक्षक, समालोचक या नात्याने क्रिकेटशी जोडून राहिले. व आज भी एक उत्कृष्ट क्रीडा समीक्षक है. मतलब क्रीडा मतलब खेल, और उत्कृष्ट मतलब ब्रिलियंट, बहुत अच्छे वो क्रीडा समीक्षक है. समीक्षक मतलब और समालोचक है. क्रिकेट के बारे में जानकारी देने वाले और कमेंट्री करने वाले. समीक्षक, समालोचक, कमेंट्री करने वाले हैं, और आज भी वो कमेंट्री करते हैं. सुनील गावस्कर हे खेळाडू तसेच गायक व उत्तम लेखक आहेत. सुनील गावस्कर ये सिर्फ एक खिलाड़ी ही है ऐसा नहीं, तो बल्कि वो एक अच्छे गायक भी है और एक अच्छे लेखक भी है, राइटर भी है. त्यांनी सनी डेज हे आत्मचरित्र लिहिले आहे. उन्होंने सनी डेज इस नाम की अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है. तसेच वन डे वंडर्स, रन्स अँड रुइन्स ही पुस्तके लिहिली आहेत. साथ ही साथ वन डे वंडर्स, रन्स एंड रुइन्स ये किताबें भी ये बुक्स भी उन्होंने लिखी हुई हैं. शांताराम नांदगावकर लिखित हे जीवन म्हणजे क्रिकेट राजा हुकला तो संपला आणि मित्रा तुला हे जग हाय फुलवायचे हे 2 गाणी गायली. शांताराम नांदगावकर ये एक बहुत बड़े प्रसिद्ध कवि हैं, और उन्होंने जो गाने कंपोज किए थे, हे जीवन म्हणजे क्रिकेट राजा हुकला तो संपला, मित्र तुला हे जग आहे फुलवायचं, ये उनके लिखे हुए गाने सुनील गावस्कर ने गाए हैं. अजूनही ते निवोदित खेळाडूंना मार्गदर्शन करीत आहेत. आज भी वो नए आने वाले उभरते हुए क्रिकेट खिलाड़ियों को मार्गदर्शन करते हैं, गाईड करते हैं. अशा या हर हुन्नरी विक्रमवीराचे नाव
भारतीय क्रिकेट जगतात नेहमीच अभिमानाने आणि आदराने घेतले जाते और ऐसे हर हुन्नरी विक्रमवीर का नाम, हर हुन्नरी हर वक्त जो हुनर दिखाता है और विक्रमवीर जो है उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, उनका नाम भारतीय क्रिकेट जगत में आज भी अभिमान से और रिस्पेक्टिवली लिया जाता है। तो बच्चों, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा? हमारा ये बहुत बड़ा भाग्य है कि सुनील गावस्कर को आज भी हम लोग देखते हैं, टीवी पे सुनते हैं कमेंट्री करते हुए। आज भी क्रिकेट की मैचेस जब भी रहती है तो सुनील गावस्कर उसमें कमेंटेटर का रोल निभाते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, नए खिलाड़ियों को गाइड करते हैं। उन्होंने सिर्फ क्रिकेट लाइफ से रिटायरमेंट ली है, लेकिन क्रिकेट ही उनके ज़िंदगी में बसता है, इसलिए आज भी उनका नाता क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। आज भी वो क्रिकेट की लाइफ ही जी रहे हैं और हमारा ये भाग्य है कि आज हम लोग उन्हें सुनते भी हैं और देखते भी हैं। तो बच्चों, मेरा ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा? आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।